उत्तर प्रदेश जनपद अमरोहा तहसील हसनपुर नगर पंचायत सैद नगरी के मोहल्ला इकोना वार्ड नंबर 8 से मैं फहीम सैफी। इस वीडियो को अपनी जरूरत के मुताबिक जानकारी के लिए पूरी जरूर देखें। उत्तर प्रदेश के अमरोहा से फर्जीवाड़ा सामने आ रहा है। हसनपुर नगर पंचायत सैद नगरी मोहल्ला इकोंदा, जहां चकबंदी सन 2008 से 2009 के बीच अधिकारियों व कर्मचारियों ने नियमों की अनदेखी करते हुए कुछ असरदार लोगों को फायदा पहुंचाया है, जिसकी शिकायत करते करते अनपढ़ पीड़ित मसीद पुत्र नजीर बीमार पड़ गया और इसी गम में पीड़ित का इंतकाल हो गया। प्रार्थीगढ़ ने ट्विटर के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश सरकार, माननीय उत्तर प्रदेश पुलिस व एंटी भूमाफिया को ट्वीट कर जानकारी दे चुका है। इसके अलावा जन सुनवाई पोर्टल एंटी भूमाफिया पोर्टल पर भी शिकायत दर्ज करा चुका है। अतः प्रार्थीगण का कहना है वीडियो के माध्यम से यूट्यूब, फेसबुक पब्लिक ऐप एवं लिंक्डइन आदि पर भी बताया जा चुका है। उत्तर प्रदेश सरकार कृपया ध्यान दें, चकबंदी अधिकारियों की करतूतें एवं भूमाफियाओं के कब्जों पीड़ित को न्याय दिलाने में सरकार संज्ञान ले। चकबंदी के दौरान गांव के पीड़ित किसान का खेत चकबंदी में चला गया, लेकिन पैमाइश के बाद भी उन्हें नए चक नहीं मिले। लिहाजा अधिकारियों से शिकायत करने के बाद भी पीड़ित किसान मायूस नजर आ रहे हैं। गरीब के संरक्षण के लिए कोई कार्रवाई नहीं होती है। जो अन्याय करते हैं, अंधेर करते हैं, उनकी गिरफ्तारी नहीं होती है। ऐसी हालत में प्रशासन पर जनता का विश्वास कैसे कायम रह सकता है। अध्यक्ष, अभी जो मांग प्रस्तुत है उसी पर बात कर रहा हूं। एंटी भूमाफियाओं पर जो जोर शोर से बातें बताई जा रही है, उसी पर मैं अपने को सीमित रखता हूं। जो भूलेख आवेदन पत्र बांटे दिए जाते हैं, वे आवेदन पत्र गरीबों, भूमिहीनों के पास मौजूद हैं और उसकी एक प्रतिलिपि है उनके पास। वे दान पत्र मौजूद हैं। 1967 ईस्वी के अकाल के समय जब संयुक्त मोर्चे की सरकार थी, बहुत सी जमीन वाले और बगैर जमीन वाले किसानों को कर्ज दिया गया था। उनके दान पत्र पर लिखा हुआ था कि लोन पेड, मालगुजारी की रसीद भी उनके पास है। कर्ज मिला है, दान पत्र मिला है, उनका कब्जा रहा है। फसल उगाए हैं, फसल काटे हैं, फिर भी लूटपाट होती है। लुटेरों की खबर नहीं ली जाती है। कागज पर मुकदमे दर्ज हैं, गिरफ्तारी नहीं होती है। ऐसी स्थिति में सरकार का जो अधिकार है, उसका पालन नहीं हो रहा है। जो भूलेख एक्ट का उद्देश्य है, वह बहुत व्यापक है। भूलेख कभी भी नहीं कहता है कि कानून के द्वारा जमीन का बंटवारा नहीं हो, बल्कि भूलेख यही कहता है कि कानून के जरिए जमीन का बंटवारा हो। भूलेख यही कहता है कि हिंसा के जरिए जमीन नहीं छीनी जाए, जमीन तलवार के जरिए नहीं छीनी जाए, बल्कि भूलेख कहता है कि कानून के जरिए जमीन का वितरण किया जाए। हमारा जीवन सामाजिक है और हमको समाज में रहना है। इसलिए लोगों के विचार में परिवर्तन लाना है, लोगों के हृदय में परिवर्तन लाना है। इस दृष्टिकोण से जमीन हासिल करनी है और उस जमीन को भूमिहीनों में बंटवारा करना है। यह निर्विवाद है कि लाखों लाख एकड़ जमीन गरीबों को मिली हुई है। यह भी निर्विवाद है कि लाखों एकड़ जमीन गरीबों को दान पत्र में मिली हुई है, लेकिन वह उनके कब्जे में नहीं है। इसका कारण है कि सरकार कानून तो बनाती है, लेकिन उसका परिपालन नहीं होता। जिस जमीन पर उनकी झोंपड़ी खेत खलियान है, जिस पर उन गरीबों का अधिकार है, उस जमीन के वे मालिक हैं। ऐसा 1947 ईस्वी का कानून बना हुआ है, लेकिन आज तक गरीबों को अपनी झोंपड़ी खेत खलियानों पर अधिकार नहीं है। चकबंदी कानून 1950 ईस्वी में बना हुआ है, लेकिन आज तक उसका पालन नहीं हो रहा है। ग्राम समाज की जमीन हरिजनों, गरीबों और आदिवासियों को बांटी जाएगी, यह कानून बना हुआ है, लेकिन उसका परिपालन उलट हो रहा है। इसलिए मेरा कहना है कि जब तक भूलेख का परिपालन नहीं हो जाए, जब तक सरकार को मैं फहीम सैफी याद दिलाता रहूंगा। कोई भी सरकार गलत नहीं हो सकती, हाँ सिस्टम जरूर गलत हो सकता है। दिनांक 9 जनवरी, विषय 1970, भूमि सुधार पर बात सेवा में माननीय मुख्यमंत्री महोदय आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी, सादर प्रणाम। दिनांक 7 जनवरी 2023, उत्तर प्रदेश सरकार। विषय अवैध कब्जा हटवाने व गलत तरीके से रोड जबरदस्ती पीड़ित के खेत में डालने पर निर्माण रुकवाने के संबंध में फहीम सैफी निवेदन यह है कि प्रार्थीगढ़ फहीम पुत्र मसीद निवासी जनपद अमरोहा के नगर पंचायत सैद नगरी मोहल्ला इकोंदा वार्ड नंबर 8 का निवासी है। प्रार्थीगढ़ हसनपुर क्षेत्र के इकोंदा में बाईपास सीसी रोड का निर्माण चल रहा है। खाता संख्या 00315 व खसरा संख्या 764। कुछ पड़ोसी भूमाफियाओं से मिलकर उजारी वाली सीसी रोड की साइड से पूरी सड़क खसरा संख्या 764 में जेसीबी चलाकर डाली जा रही है। मना करने पर जबरदस्ती हमको डरा धमकाकर कार्य चल रहा है। मान्यवर हल्के के लेखपाल जी आए थे, वह नापतोल कर गए। मौके पर जमीन कम निकली और नक्शे के मुताबिक सीसी रोड बिल्कुल गलत है। मान्यवर, हमारे गांव में सन 2008 से 2009 के बीच में चकबंदी आई थी। हम उस टाइम बाहर रहते थे।
सिर्फ हमारे अनपढ़ मम्मी पिताजी और छोटे भाई घर रहते थे और हमारे चचेरों के नाम पर एक नाम ज्यादा है, वह 3 भाई हैं और रिकॉर्ड में 4 भाई आ रहे हैं, जो कि खसरा नंबर 745 इरकाद अहमद पुत्र मजीद इस नाम का कोई व्यक्ति नहीं है, जो कि 744 में से काट कर 745 करा गया। मान्यवर हमारी भूमि खाता नंबर 00315 व खसरा संख्या 472 खप में चकबंदी के पहले 2 बीघा एक जगह और थी, वह भी चकबंदी सन 2000 से 2009 में के बीच आला अधिकारियों ने हमसे छीन किसी दूसरों के नाम कर दी गई। मान्यवर सन 2008 से पहले हमारे पास 6.5 बीघा जमीन हुआ करती थी और आज के टाइम में हमारे पास 3.5 बीघा जमीन बची है, जबकि 6.5 बीघा जमीन के हमारे पास कागज भी है। अतः मान्यवर आशा है आप उक्त व्यक्तियों के विरुद्ध जांच कराकर उचित कार्यवाही के लिए शीर्ष अधिकारियों को निर्देशित करेंगे, जिससे हमारी संपत्ति व सीसी रोड सड़क निर्माण का अनुपालन भी होगा। आपकी अति कृपा होगी। प्रार्थी गढ़ प्रतिलिपि फहीम पुत्र मसीद श्रीमान अधिशासी अभियंता ग्राम इकौंदा अमरोहा उत्तर प्रदेश 7 जनवरी 2023। हेड वर्क्स खंड इकौंदा बाईपास सैद नगली श्रीमान अध्यक्ष राजस्व एवं आपदा विभाग हसनपुर इकौंदा बाईपास सीसी रोड निया उजारी श्रीमान अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी अमरोहा विकास प्राधिकरण में फहीम सैफी। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, सत्यमेव जयते।